my channel HR in Real World. This side Arpita Singh. Friends, as this is a lockdown period and all of you have to utilize your skills and efforts in a lot of learning and enhancing your skills. So again I have come with another topic, that is functions of human resource management. And as you can see here, I have jotted down some points also. Coming to functions of HRM, यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस लिखे हैं, मैनेजरियल फंक्शन एंड सेकंड इज ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग आती है। मींस एक अच्छा मैनेजर वही होता है, एक अच्छा एचआर वही होता है जो अच्छा मैनेजमेंट कर सके, गुड डिसीजन मेकिंग हो उसकी, अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सके, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट पर्सन को डायरेक्ट कर सके, कंट्रोलिंग अच्छी कर सके, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो। ये सारी मेन स्किल्स होती हैं एक ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन की, जो एक मैनेजरियल फंक्शंस कही जाती हैं। दूसरा आप देखोगे मैंने यहाँ लिखा है ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस होता है कंप्लीटली ऑपरेशंस, जो फंक्शंस ऑपरेशंस में इंक्लूड होते हैं, दैट इज known as operative functions. Operative functions is very critical and it includes a lot of functions of an HR. Here you can see I have segregated it. Operative functions में there are mainly four things like employment, human resource development, that is also known as HRD. Next is compensation, fourth is human relations. Coming to employment, here you can see 6 points I have written it. First is HR planning. HR planning means planning कैसे करनी है, कोई भी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, चाहे वो रिलेटेड टू मैन पावर प्लानिंग हो, कोई ट्रेनिंग हो, कुछ भी पॉलिसीज की हो, हर चीज़ की एक प्लानिंग बनानी पड़ती है। अनटिल अनलेस आप एक अच्छी प्लानिंग करोगे, आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी। इसलिए एक अच्छी प्लानिंग एचआर के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज रिक्रूटमेंट एंड थर्ड इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द पोर्टल्स और फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मीन्स आप अलग अलग सोर्सेज से, कभी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट से, एजेंसी से, पोर्टल से, थ्रू वेरियस न्यूज़पेपर्स, एड्स, आप हर जगह पब्लिश करते हो, वेरियस टैलेंट को अट्रैक्ट करते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। फिर उसके रिलेटेड आप वेरियस लेवल्स रखते हो इंटरव्यू के, कि किस तरह को पहले टेक्निकल राउंड है, सेकेंड HR राउंड है। सो वेरियस लेवल्स ऑफ इंटरव्यूज, स्क्रीनिंग, ऑल दीज थिंग्स आर डन। पैरेलली आप जॉब एनालिसिस भी करते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हो, जिसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्टिंग करते हो कैंडिडेट का। आफ्टर इवैल्यूएशन किसी कंपनीज में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, किन्हीं कंपनीज में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के बाद फिर सैलरी नेगोशिएशन होता है। सैलरी नेगोशिएशन के बाद अगर हम ऑफर प्लेस करते हैं और अगर कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, देन it is known as selection, means the candidate is selected. After the candidate is selected, the same communication has done to the candidate and the offer has been accepted by the candidate. उसके बाद एक ज्वाइनिंग डेट डिसाइड करते हैं म्यूचुअली। जिस दिन जब कैंडिडेट ज्वाइन करता है, जो उसका फर्स्ट डे होता है, दैट इज कॉल्ड एन इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि एचआर को अपनी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करनी होती है। जो भी एचआर पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी कंपनी के मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंपनी का कल्चर होता है, कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं, वो सारी कुछ बहुत ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करनी होती हैं एम्प्लॉयज़ को, और उसे बहुत वार्म वेलकम देना होता है, सो दैट एक नया कैंडिडेट न्यू इन्वायरमेंट में ईजिली एडजस्ट हो जाए। और फिफ्थ है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स आपका एम्प्लॉय फर्स्ट डे ज्वाइन कर गया, दैट इज नोन एज प्लेसमेंट। लास्ट इज जॉब एनालिसिस, डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। मीन्स इन सबको करने के लिए आपको आपकी जॉब एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जॉब स्ट्रक्चर, डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये कुछ वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए और प्री प्रिपेयर्ड होना चाहिए, मीन्स पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसके बेसिस पे ही आप राइट काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर सकते हो। Next is human resource development. Human resource development includes performance appraisal,
ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट। मैं पहला पॉइंट स्टार्ट करती हूँ, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल जो आप ईयरली बेसिस पे वर्क करते हो, वो जो आपके एफर्ट्स होते हैं, जो हार्ड वर्क होता है, जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी के लिए, तो उसके बेसिस पे आपको कुछ मॉनेटरी और कई जगह अनमॉनेटरी रिवार्ड भी मिलते हैं। मॉनेटरी रिवार्ड्स में क्या होता है कि आपके कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, बोनसेस मिलेंगे, आपकी पे में इंक्रीमेंट होगा। कुछ जगह क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। सो ये चीज़ें होती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, जिससे एक एम्प्लॉय का मोरल भी बूस्ट होता है। सेकेंड इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है? ट्रेनिंग इज बेसिकली द स्किल रिलेटेड थिंग, मीन्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड जो स्किल हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट वो अपने काम को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सके और 100% अपना अचीव कर सके और हमें आउटपुट भी दे सके उनके पूरे कंट्रीब्यूशन के साथ। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है मैनेजर लेवल के लिए। मैनेजर्स के फर्दर ग्रोथ के लिए उनको कई तरह की थियरीज पढ़ाई जाती हैं जो उनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए होती हैं, जो उनके फर्दर जॉब के लिए होती है। तो हमें मैनेजर्स को भी डेवलपमेंट हमें प्रोवाइड करना होता है। फोर्थ इज करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि अगर किसी कंपनी में वो अपनी ग्रोथ ना देख रहा हो, वो एक देख रहा हो कि हमें बस रोज एक ही काम करना है, कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नया सीखने को नहीं है, तो दैट बिकम्स वेरी बोरिंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उनका करियर प्लानिंग, करियर काउंसलिंग और उनके डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यू प्लानिंग करनी चाहिए। Fifth is ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट। मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग, और इन्वायरमेंट चेंज भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी को अपनी पॉलिसीज भी चेंज करनी होती हैं, अपनी एथिक्स भी चेंज करने होते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज करनी पड़ती है। तो उसके लिए उन चेंजेस को भी हमें कंटिन्यू अडाप्ट करना होता है, उसके लिए भी पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो दैट कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थर्ड इज कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन में क्या होता है? जॉब इवेल्युएशन, सैलरी, वेजेस एंड बेनिफिट्स। मीन्स सैलरी, right kind of person is getting a right salary, दैट इज़ वेरी मेन थिंग। मीन्स बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको हम अच्छा कॉम्पनसेशन अगर नहीं देते हैं तो वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर उनको प्रॉपरली बोनस नहीं मिल रहा है, उनको ढंग का अप्रेजल नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिमोटिवेटिंग होती हैं किसी भी एम्प्लॉय के लिए, जो एक इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट करती हैं, एट्रिशन रेट भी हाई करती हैं। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा सैलरी और सैलरी वेजेस वगैरह टाइमली प्रोसेस हो, सही तरीके से सही अमाउंट में रिलीज हो। अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, कई जगह मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, कई जगह मीन्स प्लेइंग सिस्टम्स आर देयर टू रिलीज द स्ट्रेस ऑफ द एम्प्लॉय। सो वेरियस थिंग्स आर देयर फॉर द एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एंड जॉब इवेल्युएशन अगर बोले तो जॉब इवेल्युएशन में क्या होता है कि जॉब इवेल्युएशन जब तक आप प्रॉपरली नहीं करेंगे, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि किस जॉब में कितने एफर्ट्स चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या राइट स्किल चाहिए। अगर अब वो चीज़ प्रॉपर नहीं हुई है तो आप राइट काइंड ऑफ टैलेंट नहीं हायर कर सकते हैं। इसके लिए जॉब इवेल्युएशन राइटली डन होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आप राइट काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन भी डिसाइड कर सकते हैं। जो भी मार्केट सिनेरियो है, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग भी हमें जो टैलेंट्स हैं मार्केट में, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए भी हमें अच्छे बेनिफिट्स और कॉम्पनसेशन डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट इज ह्यूमन रिलेशंस। Human relations includes motivation, morale, job satisfaction, communication, grievance and disciplinary procedure and QWL, that is quality of work life. Motivation, morale और job satisfaction क्या है? आपको एम्प्लॉयज़ को इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहें थ्रू, लाइक यू कैन यूज़ वेरियस वेज फॉर दैट। लाइक जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए आप जॉब रोटेशन कर सकते हो, उसको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड कर सकते हो, अच्छा परफॉर्मेंस देख सकते हो। ये सब चीज़ें जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करती हैं। अच्छा वर्क कल्चर जो होता है वो जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करता है। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स दैट इज एडेड टू इट।
मोरल इज लाइक आप अगर एम्प्लॉयज़ को ये रियलाइज़ नहीं कराओगे कि वो दे कैन डू अ वेरी मच दैट दे आर डूइंग लाइक राइट नाउ, जो अभी वो कर रहे हैं उससे अच्छा वो कर सकते हैं, इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं कराओगे तो तब तक एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होगा और उनका मोरल हाई नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन रिलेशंस का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में अगर आप देखोगे, एचआर का मेन काम होता है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो अगर पॉलिसीज प्रोसीजर्स अपनी बातें कंपनी की विजन दे आर नॉट clearly told to the employees, they are not clearly conveyed to the management, employees, stakeholders, customers, vendors, तो इसमें क्या होता है, कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, मिसकम्युनिकेशन होता है और इससे बहुत सारा मेस क्रिएट होता है और कंपनी बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है। नेक्स्ट इज ग्रीवेंस एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। मीन्स ग्रीवेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो उसको बेसिकली इसको हैंडल करने के लिए कमेटी बनती है। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ग्रीवेंस को लेके आ रहा है आपके पास, तो उसका प्रॉपर रिड्रेसल होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एम्प्लॉय अपनी कोई बात लेके आया एंड देयर इज़ नो एक्शन टेकन, तो उसके लिए भी ग्रीवेंस प्रोसीजर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। अगेन वर्क कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो एक अच्छा वर्क कल्चर मेंटेन करना एचआर का काम है, बिकॉज एचआर जो होता है वो एक पिलर के जैसा काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हमारा एचआर अच्छा वर्क कल्चर क्रिएट नहीं करेगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर अच्छा नहीं बनेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आज फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर किया है। नेक्स्ट वीडियोस में आई वुड प्रोसीड विद like grievance handling, strategic HRM, HRD, mission, vision, goals and objectives. So stay tuned for that and thank you and welcome again.